सुप्रभात मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल का दूसरा भाग है और इसके अंतर्गत हम रासो ग्रंथ और उनके रचनाकारों को पढ़ेंगे बड़े ही आनंददायक तरीके से। चलिए देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं रासो ग्रंथ और उनके रचनाकार। ऐसे तो याद नहीं होते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, एक लाइन याद करनी है। पृथ्वी पर राज किया चंद्र ने। किसने राज किया? चंद्र ने। तो पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो और चंद्र से चंद्र वरदाई। अब ऐसे जब हम जोड़ के पढ़ेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। क्या करना है, केवल एक एक लाइन याद करनी है। पृथ्वी पर राज किया चंद्र ने, पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो और चंद्र से चंद्र वरदाई। अगला है 20 नरपत हुए भारत में। 20 नरपत हुए भारत में, तो 20 से बीसलदेव रासो और रचयिता कौन हो गए? नरपति से नरपति नाल। नरपति से क्या हुआ? नरपति नाल, ये कवि हैं। और 20 से क्या हो गया? बीसलदेव रासो, ये रचना है और ये कवि हो गए। अगला है बहुत माला माल हैं जगनिक। बहुत माला माल हैं जगनिक, तो माला माल से हो गया परमाल रासो और जगनिक हो गए कवि। तो हमें क्या करना है, बस एक एक लाइन को याद करना है। अगला है हमी सारंग हैं। हमी सारंग हैं तो हमी से हो गया हमीर रासो और रचनाकार हो गए सारंग से सारंग धर। हमी से हमीर रासो, सारंग से सारंग धर। पूरे दल पर खुमार चढ़ गया। पूरे दल पर खुमार चढ़ गया। अब पूरे दल से क्या हो गया? दलपति विजय। दलपति विजय कवि का नाम, और खुमार चढ़ गया, और खुमार रासो रचना का नाम। ठीक है, तो क्या एक लाइन याद करनी है? पूरे दल पर खुमार चढ़ गया। अगला है भाट विजयी होते हैं। भाट विजयी होते हैं, तो भाट से हो गया नल सिंह भाट। कवि का पूरा नाम क्या है? नल सिंह भाट, और रचना क्या है? विजयपाल रासो। तो क्या याद करना है? केवल भाट विजयी होते हैं। अगला है बुद्धि जल गई। अब ये तो याद रह ही जाएगा कि बुद्धि जल गई, तो बुद्धि से बुद्धि रासो और जल गई से जलहड़। जल गई से जलहड़, जलहड़ कवि का नाम है, बुद्धि रासो रचना का नाम है। अगला है कलयुग में बहुत रसिक हैं। कलयुग में बहुत रसिक हैं, तो कलयुग रासो कलयुग से, और रसिक से रसिक गोविंद। कवि का नाम क्या है? रसिक गोविंद, और रासो का नाम क्या है? कलयुग रासो। रचना का नाम कलयुग रासो। अगला है कि महाराणा दयालु थे। महाराणा दयालु थे, तो महाराणा से राणा रासो। रचना का नाम क्या है? राणा रासो। तो हमने इनको किससे जोड़ दिया? महाराणा से जोड़ दिया। और दयालु से दयाराम। कवि का नाम क्या था? दयाराम। अगला है कुंभकर्ण के पास रतन थे। कुंभकर्ण के पास रतन थे, तो कुंभकर्ण यहाँ पे कवि का नाम है और रतन रासो रचना का नाम है। और यदि आप इन लाइनों को क्रम से याद करेंगे तो ये इसका क्रम भी हो जाएगा। किसका? जितने भी रास हैं, रास ग्रंथ हैं, रासो ग्रंथ हैं जितने भी, उन सब का ये क्रम से ही लिखा गया है। सबसे पहले पृथ्वीराज, नहीं क्रम से नहीं है ये चलिए उसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे क्रम से लगाने के लिए। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।